आप सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। हम में से कुछ बच्चे आपके सामने प्रार्थना करके दिखाएंगे। हम सभी दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस, आपने हमें इतने दिनों तक संभाला रहा था। हमारे टीचर से संभाले जो हम सीखे आपके कानों में थर्स नहीं पाए, जो चर्च में नहीं आ पाते उनको ला नहीं पाए, जो गरीब उनसे उनकी सहायता करें। ये दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुना था बोलते हैं। हम सभी दुआ करेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, हमने हमें अब तक संभाला, हम आपका धन्यवाद करते हैं। चर्च के सभी बहन भाइयों को संभालें, हमारे संडे ट्यूशन के सभी बच्चों को संभालें, हमारे दोनों सर को संभालें, पासवान जी के पूरे परिवार को संभालें, सब पर अपनी दया को न बनाए रखें। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनने कबूल करें, आमीन। हम सभी दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस, आपने हमें अब तक संभाला, आगे भी संभालें, हमारे चर्च के लोगों को संभालें, हमारे पास्टर सर को संभालें, उनके पूरे परिवार को संभालें। हम जो सुनाने वाले हैं सही से सुनाने पाएं, हमारे चर्च के सभी भाई बहनों को संभालें और उनके परिवार को भी संभालें। ये विनती यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब दुआ करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद जीवित सामर्थ्य खुदावन राजा यीशु, एक बार फिर से आपने हमें नया दिन दिखाया मेरे खुदावन। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन। मेरे खुदावन आज हमारे टीचर्स हमारे साथ नहीं हैं मेरे खुदा, परंतु आप हमारे साथ हैं मेरे खुदावन। हम जो भी बोलने पाए बिना अटके और बिना झिझक के बोलने पाए मेरे खुदावन। आप हमारे अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस लाए मेरे खुदावन ताकि हम बोलने पाए मेरे यहोवा। मेरे छोटे भाई बहनों ने जो भी दुआ करी मेरे खुदावन, आप उस दुआ को कबूल करने पाए मेरे खुदावन। मेरे खुदावन चर्च में जितने भी बीमार बहन भाई हैं मेरे खुदावन, आप उन्हें चंगा करें मेरे खुदा, ताकि वो भी आपके भवन आने पाए मेरे यहोवा। मेरे यहोवा जो हमारे चर्च से बिछड़े हुए हैं मेरे खुदावन, उनको भी आप एक और बार भवन लेकर आने पाए मेरे खुदा। मेरे खुदावन जैसे हनोक आपके साथ साथ चला, वैसे ही खुदावन हम भी आपके साथ साथ चलने पाए। और जैसे हनोक गायब हो गया मेरे खुदावन, आप में लुप्त हो गया मेरे खुदावन, वैसे हम भी होने पाए मेरे खुदावन। मेरे खुदावन मेरे चर्च के बहन भाइयों को आप अपनी तैयारी दें मेरे खुदा, क्योंकि उन्हें भी मौका मिले आपके साथ जाने का मेरे खुदावन। मेरे खुदावन आप हमें संभालें, हमारे पासवान जी को संभालें, जो हमें वो प्रचार करते हैं वो हमारी बुद्धि में घुसने पाए मेरे खुदावन, और जो हमारे टीचर्स हमें पढ़ाते हैं वो हमारी बुद्धि में घुसने पाए मेरे खुदावन। जगत के सारा आदर सम्मान महिमा गौरव जलाल आपको देती हूँ। विनती प्रार्थना नासरी यीशु के नाम में मांगती हूँ, सुने कबूल करें, आमीन। आइए हम सब दुआ करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद खुदा, हमने हमें अब तक संभाला, हमें आगे भी संभालें, हमारे पासवान जी को संभालना, हमारे चर्च के बहन भाइयों को संभालें, हमारे दोनों टीचरों को संभालें, हमारे संडे स्कूल के बच्चों को संभालें। जो गरीब लोग हैं आप उनको सहायता मदद करना, जो मरीज लोग हैं जो बीमार लोग हैं आप उन्हें चंगा करें। हम आपका धन्यवाद करते हैं। दोनों टीचरों को संभालना छोटी विनती यीशु मसीह के नाम में मानते हैं, सुने कबूल करें, आमीन। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, वास्तव में आज बहुत महान है प्रभु। हम चाहते हैं जो यहाँ पर हम बोलने जा रहे हैं प्रभु, आपके नाम में होकर बोलने पाएँ प्रभु। हम चाहते हैं, हम जानते हैं प्रभु यहाँ से वो पासवान जी नहीं बोलते हैं प्रभु, वरन आप उनके अंदर होकर बोलते हैं प्रभु। प्रभु हम चाहते हैं वो बोल प्रभु जो पासवान जी के अंदर से आप होकर बोलते हैं प्रभु, हम उसको सीखने पाए प्रभु। मैं प्रभु चाहता हूँ, मैं इसके लिए खड़ा हूँ प्रभु, मैं आपके सामने बोलने पाऊँ प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु हम सब बच्चे आपके सामने बोलने पाए प्रभु। प्रभु हम चाहते हैं हमारे टीचरों को संभालें प्रभु, उन्होंने इतनी मेहनत करके हमको सिखाया है प्रभु। हम चाहते हैं हमारे सभी चर्च बहन भाइयों को संभालें प्रभु। प्रभु हम चाहते हैं कि आप हमको भी संभालें। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। बाइबल में यीशु मसीह के आने की बहुत सारी भविष्यवाणियाँ हैं, उनमें से कुछ आज हम आपके सामने सुनाएंगे। जिसमें से सबसे पहली भविष्यवाणी उत्पत्ति 3:15 में लिखी हुई है, और मैं तेरे और इस स्त्री के वंश के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। मैं तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा, आमीन। जकरिया तेरे का साथ, सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, हे तलवा में ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध, अर्थात जो पुरुष में सो जाती है उसके विरुद्ध चल, तू उसको काट, तब भेड़ बकरियां तितर-बितर हो जाएंगी और बच्चों पर मैं अपने हाथ बढ़ाऊंगा, आमीन। जकरिया 11:12। तब मैंने उनसे कहा, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मुझे मेरी मजदूरी दो। तब उन्होंने मेरी मजदूरी में 30 चांदी के टुकड़े तोल दिए। तालियों का ध्यान रखें।
यशाया 9:6 क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी खुदा, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आमीन। भजन संहिता 35:11 झूठे साक्षी खड़े होते हैं और जो बात मैं नहीं जानता वही मुझसे पूछते हैं। भजन संहिता 41 का 9 मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने मेरे बदले हाथ उठाई है। यसाया 50:6 मैंने मानने वालों को अपनी पीठ और गलमोछ नोचने वालों की ओर गाल किए, अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह न छिपाया। भजन संहिता 22 हे मेरे खुदा, तू मुझसे क्यों दूर रहता है? तू मेरी पुकार मेरी सहायता करने से क्यों मुझसे दूर रहता है? बहुत से सांडों ने मुझे घेर रखा है, बासान के बराबर मुझे चारों ओर से घेरे हुए हैं। वह मुझे फाड़ने और गरजने वाले सींग के समान मुझे मुंह पसारे हुए हैं। मैं जल के समान बह गया, मेरी हड्डियों के जोड़ उखड़ गए, मेरा हृदय मौन हो गया, मैं मेरे देह के भीतर पिघल गया, मेरा बल टूट गया, मैं ठीकरा हो गया, मेरी जीभ तालू से चिपक गई और तूने मुझे मारकर मिट्टी में मिला दिया, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मुझे चारों ओर से घेरे हुए है। वे मेरे हाथ और पैर छेदते हैं, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ। वह मुझे देखते और निहारते हैं, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। यशाया 53:1-2 जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का उज्ज्वल किस पर प्रकट हुआ? क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। ईसाई 53:3 और 4 वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य नहीं जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उस खुदा को मारा कूटा और दूर दशा में पड़ा हुआ समझा। यशाया 53 उसका 5 और 6 परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के कारण उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सब के अधर्मों का बोझ उसी पर लाद दिया। यशाया 53:7-8 वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ बंद होने के समय और भेड़ ऊन कताने के समय चुपचाप शांति रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दुष्लाखी वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही लोग अपराध के कारण उस पर मार पड़ी। यशाया 53:9-10 उसकी कब्र भी दुष्टों के संग उठाई गई, मृत्यु के समय धनवान का संगी हो गया। यद्यपि उसने किसी भी प्रकार का अपराध ना किया, उसके मुंह से छल की बात नहीं निकली थी, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसले कुचले। उसी ने उसे रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। यशाया 53:11-12 वह अपने प्राण का दुख उठाकर इसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतों को धर्मी ठहराएगा, उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। आमीन। 12 इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा, वह सामर्थियों के संग अपनी लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया और वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के अधर्म के कामों का बोझ उठा लिया। अपराधियों के लिए विनती करता है। आमीन। जैसे मसीह ने हमारे लिए अपने लहू को बहा दिया और हम सबको अपने लहू से मोल खरीद लिया, उसी के साथ हम एक गीत गाएंगे, बस आपकी मर्जी हो खुदा, हमारी मर्जी कोई ना। आमीन।
अब मेरी मर्जी कोई ना, बस आपकी मर्जी हो खुदा। अब मेरी मर्जी कोई ना, मैं कैदी आपका हूँ मसीहा, अब आप में ही जीना मरना। मैं कैदी आपका हूँ मसीहा, बस आप में ही जीना मरना। बस आपकी मर्जी हो खुदा, अब मेरी मर्जी कोई ना, बस आपकी मर्जी हो खुदा, अब मेरी मर्जी कोई ना। बहुत समय तक की अपनी मर्जी, जाना ना था कारण गिरने का यही। बहुत समय तक की अपनी मर्जी, जाना ना था कारण गिरने का यही। परियोजना आपकी मारों में अब खुली, परियोजना आपकी मारों में अब खुली। गुड़ प्रगट हो आपके, इसीलिए थी हवा गिरी। गुड़ प्रगट हो आपके, इसीलिए थी हवा गिरी। बस आपकी मर्जी हो खुदा, अब मेरी मर्जी कोई ना, बस आपकी मर्जी हो खुदा, अब मेरी मर्जी कोई ना। मैं कैदी आपका हूँ मसीहा, बस आप में ही जीना मरना। मैं कैदी आपका हूँ मसीहा, बस आप में ही जीना मरना। बस आपकी मर्जी हो खुदा, अब मेरी मर्जी कोई ना, बस आपकी मर्जी हो खुदा, अब मेरी मर्जी कोई ना। बादल आया पुस्तक है लाया, मन मसीह का दुल्हन में आया। बादल आया पुस्तक है लाया, मन मसीह का दुल्हन में आया। चुनी दुल्हन ने आज खुदा की मन की मर्जी जानी है। चुनी दुल्हन ने आज खुदा की मन की मर्जी जानी है। खुदा की मर्जी जान कर दुल्हन महिमा गाती है। खुदा की मर्जी जान कर दुल्हन महिमा गाती है। बस आपकी मर्जी हो खुदा, अब मेरी मर्जी कोई ना, बस आपकी मर्जी हो खुदा, अब मेरी मर्जी कोई ना। मैं कैदी आपका हूँ मसीहा, बस आप में ही जीना मरना।
स्वर्ग न जाएगा। जो मुझसे प्रभु प्रभु कहते हैं, उनमें हर एक स्वर्ग न जाएगा। वो जो मेरे स्वर्ग पिता की सिद्ध मर्जी पर चलता है, वो जो स्वर्ग पिता की सिद्ध मर्जी पर चलता है, वो ही खुदा के राज में शामिल होने पाएगा। वो ही खुदा के राज में शामिल होने पाएगा। बस आपकी मर्जी ओ खुदा, अब मेरी मर्जी कोई ना। बस आपकी मर्जी ओ खुदा, अब मेरी मर्जी कोई ना। मैं कहनी आपका हूँ मसीहा, बस आप में जीना मरना। मैं कहनी आपका हूँ मसीहा, बस आप में जीना मरना। बस आपकी मर्जी ओ खुदा, अब मेरी मर्जी कोई ना। बस आपकी मर्जी ओ खुदा, अब मेरी मर्जी कोई ना। अब मेरी मर्जी कोई ना। अब मेरी मर्जी कोई ना। आज हम आपके सामने शिमशोन के बारे में कुछ क्वेश्चन आंसर बताएंगे। शिमशोन के पिता का क्या नाम था? शिमशोन के पिता का नाम मानो था। शिमशोन के जन्म के बारे में कौन बताने आया? शिमशोन के जन्म के बारे में स्वर्गदूत बताने आया। सिमसोन के जन्म की घोषणा देने बाद स्वर्गदूत कहाँ गए? सिमसोन के जन्म की घोषणा देने बाद स्वर्गदूत आग में होकर स्वर्ग में चला गया। सिमसोन का जन्म क्यों हुआ था? सिमसोन का जन्म फलिस्तियों का नाश करने के लिए हुआ था। शिमशोन की ताकत किस में थी? शिमशोन की ताकत उसकी 7 लटाओं में थी। शिमशोन किससे शादी करना चाहता था? शिमशोन तिम्ना से शादी करना चाहता था। सिमसोन ने शहद कहाँ से पाया? सिमसोन ने शहद शेर के पेट से पाया। सिमसोन ने अस्कलोन में जाकर कितने पलिस्ती मारे? सिमसोन ने अस्कलोन में जाकर 30 पलिस्ती मारे। सिमसोन ने कितनी लोमड़ियाँ पकड़ी? सिमसोन ने 300 लोमड़ियाँ पकड़ी। सिमसोन ने लोमड़ियों के साथ क्या किया? सिमसोन ने लोमड़ियों की पूंछ बांधकर आग ला दी और फलिस्तियों के खेत में छोड़ दिया। सिमसोन ने कितने फलिस्ती को मारा? सिमसोन ने 1000 फलिस्ती को मारा। सिमसोन ने 1000 फलिस्ती को किससे मारा? सिमसोन ने 1000 फलिस्ती को गधे की जबड़े की हड्डी से मारा। सिमसोन कौन सी स्त्री के चंगुल में फंस गया? सिमसोन दलीला के चंगुल में फंस गया। सिमसोन के बल का भेद किस में था? सिमसोन के बल का भेद उसकी 7 लटाओं में था। सिमसोन ने ये वेद किसको बताया? सिमसोन ने ये वेद दलीला को बताया। वेद खुलने के बाद सिमसोन के साथ क्या हुआ? उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई और उसे गाजा ले गए। सिमसोन को गाजा से कहाँ ले जाया गया? सिमसोन को गाजा से दागोन के मंदिर में ले जाया गया। सिमसोन ने मंदिर में क्या किया? वो चिल्ला उठा, प्रभु एक बार और दागोन का मंदिर नष्ट हो गया। आमीन। आज हम आपको यूसुफ के बारे में कुछ क्वेश्चन सुनाने जा रहे हैं। याकूब का नया नाम क्या पड़ा? याकूब का नया नाम इज़राइल पड़ा। याकूब के कितने बेटे थे? याकूब के 12 बेटे थे। याकूब के 12 बेटों के नाम: रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, जबूलून, यूसुफ, बिन्यामीन, दान, नप्ताली, गाद, आशेर। याकूब की 12 बेटों जन्म कहाँ हुआ था? याकूब के 12 बेटों जन्म पंचहराम में हुआ था। याकूब सबसे ज़्यादा किससे प्यार करता था? याकूब सबसे ज़्यादा यूसुफ से प्यार करता था। यूसुफ के 2 स्वप्न कौन से थे? पहला, 11 फूलें यूसुफ के फूलें के सामने झुक रहे हैं। 11 तारे, सूरज, चांद यूसुफ को दंडवत कर रहे हैं। यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ के साथ क्या किया? उन्होंने उसे गड्ढे में फेंक दिया और इस्माइलियों के हाथ बेच दिया।
यूसुफ को कितने सिक्कों में बेचा गया? यूसुफ को 20 चांदी के सिक्कों में बेचा गया। यूसुफ को कहाँ ले जाया गया? यूसुफ को मिस्र देश में ले जाया गया। यूसुफ किसके यहाँ बंदी बनकर रहा? यूसुफ पोतीफर के यहाँ बंदी बनकर रहा। पोतीफर की पत्नी से बचने के लिए यूसुफ ने क्या किया? वो वहाँ से भाग गया। भागने के बाद यूसुफ को कहाँ पहुँचाया गया? जेल में। भजन संहिता 23। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदायक झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्ग में वह अपने नाम की निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर भी चलूँ तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी छोटी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। 10 आज्ञाएं। तुम मुझे छोड़ दूसरे को खुदा करके ना मानना, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, तो अपने खुदा का नाम व्यर्थ ना लेना, तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, तो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तू किसी के घर का लालच ना करना। आदम की वंशावली। आदम से सेत, सेत से एनोस, एनोस से कैनान, कैनान से महलेल, महलेल से एरिद, एरिद से हनोक, हनोक से मतूसला, मतूसला से लेमेक, लेमेक से नूह। नूह की वंशावली। नूह के 3 पुत्र थे, शेम, हाम, येपेत। येपेत से गोमेर, यावान, गोमेर से रिपत, तोगरमा, यावान से एलीशा, तर्शीश, हाम से कूस, और कूस से निम्रोद उत्पन्न हुआ। पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ जिसने सीनार, बेबीलोन और नीनवे जैसे नगरों को बसाया। शेम से अराम, लूद, एलाम, अरशद, अरशद से एवेर, एवेर से योक्तान और पेलेग, योक्तान से योबाब उत्पन्न हुआ। 12 चेलों का नाम मत्ती 10 में लिखे हुए हैं। पतरस, अंद्रयास, याकूब, यूहन्ना, फिलिप्पुस, बरतुल्मै, मत्ती, थोमा, याकूब, शिमोन कनानी, तछे, यहूदा इस्करियोती। आमीन। आज हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से कुछ आपको बताएंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 7 तारे हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 7 दूत हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 7 कलीसियाई काल हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 4 जानदार हैं। पहला जानदार सिंह के समान है, दूसरा जानदार बैल के समान है, तीसरा जानदार मनुष्य के समान है, चौथा जानदार उकाब के समान है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 3 बाद हैं। पहला निकुलवाद, दूसरा बालमवाद, तीसरा इजाबेलवाद है। आमीन। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 7 मोहर हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 7 तुरैया हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 7 गर्जन हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 3 हाय हैं। आमीन। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में बलि स्वर्गदूत है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 7वां दूत है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यूहन्ना है जो दुल्हन की तस्वीर है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 2 गवाह, मूसा और एलिया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लाल अजगर है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में सूरज ओढ़ी हुई स्त्री है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में मीकाएल है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में उकाब के 2 पंख हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आधा घंटे का सन्नाटा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में मरकत के समान में एक धनुष है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 2 पशु हैं। पहला पशु समुद्र से निकला है जो कि रोम है। दूसरा पशु पृथ्वी से निकला है जो कि अमेरिका है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पशु की छाप है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जगत की कटनी है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 3 स्वर्गदूत संदेश लिए हुए हैं। आमीन। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में बड़ी वेश्या है जो कि रोमन कैथोलिक है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भेद बड़ा बाबुल है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यीशु मसीह का आगमन है जिसमें वह घोड़ों पर सवार पृथ्वी पर आ रहे हैं। आमीन। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में शैतान को बांध दिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में शैतान का विनाश है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में सेवित सिंहासन का न्याय है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में नया आकाश और नई पृथ्वी है। का ध्यान रखें। आज मैं आपके सामने स्पेलिंग्स रखूंगा। JEH जीसस, CHRIST क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट का मतलब यीशु मसीह। WILL I एम्ब्लियम, MARR I एम्ब्लियम, BRANH एम्ब्लियम, मैरियम ब्रैनम।
SCVEN 7 SEAL 7 शील का मतलब 7 महान है। HOLY होली SPRIT होली स्पिरिट का मतलब पवित्र आत्मा। ANGEL एंजल मतलब स्वर्गदूत। CLOUD क्लाउड मतलब बादल। PILL एयरप्लेयर। OFF FIRE प्लेयर ऑफ फायर। प्लेयर ऑफ फायर का मतलब आग का खंभा। आज हम आपके सामने भाई ब्रैनम से प्रचारे गए संदेशों से आज हम आपके सामने भाई ब्रैनम के प्रचारे गए मैसेज चमत्कारों के यहोवा से कुछ कोट्स सुनाएंगे। 16-17 आइए संत लूका की 26वीं आयत पढ़ें। और देख, तेरी चचेरी बहन एलिशबा के भी बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न होने वाला है। यह जो उसका बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि खुदा के लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। और मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। अवश्य यह रहा होगा, सूर्य बस निकल ही रहा था और बस यहूदिया के चमकीले आकाश में चढ़ रहा था। जैसा कि यह चमक रहा था, यह गलील के ऊपर चमक रहा था, जबकि एक छोटी लड़की सड़क पर अपने मार्ग में जा रही थी। उसके बगल में एक घड़ा था। अवश्य यह सोमवार रहा होगा, सबके ठीक वार। वह अपने सार्वजनिक कुएं पर से दिन भर की आपूर्ति हेतु पानी लाने के लिए सड़क पर अपने मार्ग में थी। जैसा कि आज रात हम उसे देखते हैं, वह अपना सिर नीचे किए हुए चल रही थी। वह तो एक बच्चे के समान 18 वर्ष से अधिक आयु की न थी। यह प्रतीत होता था वह एक गहन अध्ययन में थी। यूसुफ नामक एक जवान पुरुष के साथ उसकी मंगनी हो चुकी थी। वह एक बढ़ई था। इस समय वह एक छोटे घर का निर्माण कर रहा था, जिसमें खास ध्यान देने की आवश्यकता थी, क्योंकि वह और उसकी प्यारी सी प्रिय पत्नी मरियम इस घर में रहने वाले थे। दिन प्रतिदिन वह आती थी जब वह अपना दोपहर का भोजन किया करता था और उससे बात करती थी। कैसे वे घर के नक्शे पर दृष्टि डालते, कैसे उन छोटे दरवाज़ों को लगाया जाए। इसे तो एक खास किस्म का घर होना था। और जहाँ मरियम रहती थी वहाँ से आइए यूँ कहें पहाड़ के उस पार था, घाटी में से होते हुए पहाड़ी पर। क्यों वे रविवार को सभाओं के बाद सामने के बरामदे में बैठ जाते और अपना रात्रि भोज करने के बाद उस दूसरे पहाड़ पर दृष्टि डालते, उन सदाबहार के वृक्षों के झुंड पर और उस मकान के कोने को नजर आते। वे अपने भविष्य की योजना बनाते जो वे करने जा रही थी। 18 पिछला रविवार एक असाधारण रविवार रहा। नासरत के आराधनालय में भले रब्बी ने बहुत ही जोरदार संदेश प्रचार किया था और उसने अब्राहम के मान खुदा के बारे में बताया था कि कैसे उसकी मुलाकात के दिनों में उसके बच्चे नीचे मिस्र में थे, कैसे वह उन्हें सामर्थ्य हाथ से बाहर निकाल लाया था, कैसे उसने स्वयं को स्वर्ग और पृथ्वी के शासक के रूप में प्रकट किया था, कैसे पानी उसके रास्ते में खड़ा न रह सका था या कोई भी चीज़ उसकी दिव्य मर्जी में बाधा उत्पन्न न कर सकी थी, कैसे उसने स्वयं अपने ही हाथों से अपने यात्रा कर रहे बच्चों के लिए जिनके पास रोटियां नहीं थी रात्रि में भोजन हेतु पृथ्वी पर रोटियां बरसाईं, और उसने कैसे भी समय का हवाला दिया जब उनके पास भोजन खत्म हो गया था और महान खुदा यहोवा ने एक तेज हवा चलाई। हजारों बटेरें उनके तंबुओं में आ गईं। प्रत्येक इजरायली ने सिवाय अपने हाथ को छोड़ और किसी भी चीज़ का प्रयोग किए बगैर ही उन बटेरों को पकड़ा और बनाया और जितनी चाहती उतना खाया। इस बात पर अवश्य यूसुफ ने कहा होगा, क्या तुमने सोचा प्रिया कितनी बटेरों की आवश्यकता पड़ी होगी उन लोगों को खिलाने में, क्योंकि वह कैंप में लगभग 25 लाख लोग थे और प्रत्येक आदमी 2 या उससे भी अधिक बटेर खा सकता होगा संतुष्ट होने के लिए। तो इसके लिए तो 50 लाख से भी अधिक बटेरों की आवश्यकता पड़ी होगी। परंतु यह तो सृष्टिकर्ता यहोवा है, कैसे वह बटेरों की सृष्टि कर सकता था। शायद वहाँ सारे फिलिस्तीन भर में या जंगल में भी 50 लाख बटेरें नहीं होंगी, परंतु यह तो खुदा यहोवा था जो उन्हें वहाँ पर रख सकता है, क्योंकि उसने ऐसा अब्राहम के दिनों में किया था। पहाड़ पर जहाँ पर उसने उसे यहोवा यीरे कहकर पुकारा था, खुदा हर चीज़ जिसकी उसे आवश्यकता है प्रदान करेगा। 19 तब अवश्य ही यूसुफ ने कुछ इस प्रकार से कहा होगा। संदेश बहुत ही जोरदार था, परंतु मैं सोचता हूँ आखिर में तो रब्बी ने इसकी रेड़ी पीट दी जब उसने ये कहा होगा। संदेश बहुत ही जोरदार था। आखिर में रब्बी ने इसकी रेड़ी पीट दी। परंतु यह सत्य है कि यहोवा चमत्कार किया करता था, परंतु बड़े दुख की बात है आज यहोवा चमत्कार नहीं किया करता। वह दिन तो बहुत पहले ही गुजर गए। जो कुछ यहोवा हमसे चाहता वह यह है कि हम गिरजे जाएं और अपना बकाया भुगतान खुद करें और सामान्य वाला जीवन जिएं। शायद ही यूसुफ ने कहा होगा,
मैं रब्बी से थोड़ा सहमत हूँ, क्योंकि यदि वह खुदा है तो उसे एक सा खुदा बना रहना चाहिए। यदि वह यहोवा ईरे है जो उनके लिए प्रदान कर सकता है तो वह हमारे लिए भी प्रदान कर सकता है। मैं कितना चाहता हूँ मैं ज़ोर से यूसुफ के लिए आमीन चलाऊँ। आमीन। पैरा नंबर 23-24। और जैसा कि वह सड़क पर चलती हुई जा रही थी, अभी भी सड़क पर कोई नहीं था, और जब वह सड़क के किनारे धूल भरे रास्ते पर चलती हुई जा रही थी, अचानक उसने महसूस करना आरंभ किया कि उसके चारों ओर कोई चीज़ है। एक अजीब सी वास्तविक अनुभूति। ओह, यह सबसे अद्भुत अनुभव है। मैं विश्वास करता हूँ कि हमें इस प्रत्येक जो यहाँ पर है किसी समय ऐसा अनुभव मिला होगा। यदि आपके पास नहीं है तो यह सबसे अच्छी रात है शुरुआत करने के लिए। बस उसके विषय में सोचना आरंभ करें और अपने मन में उसकी आराधना करें, और अचानक आप अपने चारों ओर पवित्र आत्मा की नज़दीकी सहभागिता का अनुभव करेंगे, और यह इतना अधिक अपसिद्ध कर देगी कि आप इसको और अधिक रोक नहीं पाएंगे। आप अपने हाथों को उठाएंगे या अन्य कुछ करेंगे, आप बस स्थिर ही नहीं खड़े रहेंगे जब वह आता है। पैराग्राफ नंबर 24। जबकि वह सोच रही थी तो वह यह भी ध्यान नहीं दे रही थी उसके चारों ओर है कौन। शायद इस बेचारी महिला ने अपने पैरों में जोड़ी हुई चप्पल पहनी हुई और धूल भरे रास्ते पर चलती हुई जा रही हुई, परंतु प्रभु और उनकी प्रतिज्ञाओं पर जो बातें उन्हें विचार करती जा रही थी कि एकाएक वह चारों ओर इतना गहन में हुआ कि बस उसने अपना सिर ऊपर उठाया, और जब उसने ऐसा किया तो उसके सामने एक रोशनी खड़ी हुई थी, और उस रोशनी में खुदा का बेतान दूत जिब्राइल फरिश्ता खड़ा हुआ था। यदि आप चाहते हैं आपको दूत दिखाई दें तो आप अपने मन को खुदा पर लगाए रखें और संसार की बातों से दूर हटा लें। आप अपने काम पर जाएं, आप अपनी कलीसिया में जाएं, आप अपने बर्तनों को धोने जाएं, आप अपना मन उसी पर लगाए रखें। आप संसार को बाहर निकाल रहे होते हैं, बस वह और आप एक साथ होते हैं। अब जिब्राइल स्वर्गदूत 6 माह के बाद उसने मरियम से मुलाकात करी और उसे बताया कि उसकी चचेरी बहन भी एक बच्चे को लाने जा रही है। अतः मरियम जानती थी यह तो एक अजूबा ही होगा उस बूढ़ी औरत के लिए उम्र दराजी में एक बच्चे को पाना, परंतु उसने दूत से कहा, यह मेरे साथ कैसे होगा, यह देखते हुए कि मैं किसी पुरुष को नहीं जानती, और मांगो तो तुम पाओगे। उसने कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा, वह पवित्र जो तुझसे उत्पन्न होगा खुदा का पुत्र कहलाएगा। इसी प्रकार यह घटित होने जा रहा है। मरियम ने कभी भी पलटकर दूत से बात नहीं की, उसने कभी भी इस पर अन्य किसी तरीके की चर्चा तक नहीं की। मात्र एक बात जो उसने कही वह ये थी, देख मैं तो प्रभु की दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। क्या आपने सोचा, यहाँ तक कि जकर्या याजक तक ने सवाल किया था कि वह बूढ़ा आदमी है और उसकी पत्नी बूढ़ी है, यह कैसे होगा। और एक याजक जिसे वचन मालूम होना चाहिए, उसे तो पता होना चाहिए कि खुदा ने क्या किया था, परंतु ये छोटी कुंवारी तो बस एक बच्ची थी और उसका कोई पति नहीं था। उसे तो असंभव बातों में विश्वास करना था, कुछ ऐसा जो इससे पहले कभी घटित नहीं हुआ था। परंतु उसने कभी भी कोई सवाल नहीं किया, उसने कभी भी कोई बहस नहीं की, उसका वचन ही उसके लिए पर्याप्त था। आमीन। 29। ओ काश कलीसिया बस उस प्रकार से हो जाए। इसे वचन ही तय करता है। यदि खुदा ने कहा है तो यही सब है जिसे हमें जानने की आवश्यकता है। यह कैसे होगा मैं आपको नहीं बता सकता, परंतु यदि खुदा ने कहा है तो यह उसी प्रकार होगा। यदि कोई ऐसी चीज़ जिसमें मैं चाहता हूँ कि कलीसिया जान जाए, कुछ ऐसी चीज़ जिसमें मैं चाहता हूँ कि कलीसिया विश्वास में डूब जाए, तो वह वो है जो खुदा ने कहा है। क्या आपने ध्यान दिया? उसे तो असंभव बातों में विश्वास करना था। वह जकर्या के जैसे वापस पीछे नहीं जा सकती थी, वह तो पीछे सारा की तरफ जा सकता था, और सारा लगभग 100 वर्ष की थी जब उसे संतान प्राप्त हुई थी। और हन्ना जो मंदिर में थी वह भी बूढ़ी स्त्री थी। उनके पास तो उसके बहुत सारे उदाहरण थे जहाँ पर उनके पति भी थे, परंतु मरियम को तो किसी ऐसी बात पर विश्वास करना था जो कभी घटित ही नहीं हुई थी। आमीन। पैरा नंबर 30। आपके पास दिव्य चंगाई के हजारों उदाहरण हैं। उन लोगों को देखिए जो कैंसर, अंधेपन, गूंगेपन, बहरेपन, सभी प्रकार की बीमारियों व रोगों से चंगे हुए हैं। हमारे पास तो उस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं दृष्टि डालने के लिए, परंतु छोटे लड़के के पास उसके वचन को छोड़ा कुछ भी नहीं था, वही पर्याप्त था। उसका वचन ही उसके लिए काफ़ी था। और मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें, उसने तब तक प्रतीक्षा नहीं की जब तक कि वह सकारात्मक नहीं होगी कि यह घटित होगा। उसने तो ठीक तभी से इसकी गवाही देना आरंभ कर दी थी। उसने जीवन की अनुभूति होने तक प्रतीक्षा नहीं की ताकि वह सुनिश्चित हो सके कि उसके बच्चा होने जा रहा है। जैसा ही उसने उसका वचन सुना, उसने उसके वचन पर ले लिया और बच्चे के लिए खुदा की बड़ाई करना आरंभ कर दिया, इससे पहले कि उसे कोई अनुभूति भी होती।
हमें यहाँ और मरियम दीजिए जो खुदा को उसके वचन पर ले सके और खुदा की बढ़ाई कर सके, चाहे कोई अनुभूति हो या ना हो, उसे उसके वचन पर लें। खुदा किसी ऐसे को ढूंढने की कोशिश कर रहा है जो उसके वचन को लेगा। मैं इसकी परवाह नहीं करता कि आपको कैसी अनुभूति होती है। कोई कहता है अच्छा मुझे कोई बेहतर महसूस नहीं होता, मैं सभाओं में गया, मैंने प्रार्थना करवाई, इसका उससे कुछ भी लेना देना नहीं। खुदा ने ऐसा कहा है और बात खत्म। आमीन। जो कि उसके वचन को लेगा यही है जो उसे प्रसन्न करता है। उसके वचन का विश्वास करें, खुदा इसी से प्रसन्न होते हैं। यही एक मात्र तरीका है कि तभी आप उसका अनुग्रह पाएंगे, वह उसके वचन के विश्वास करने के द्वारा। आमीन। पैरा नंबर 32-33। मरियम को असंभव बातों पर विश्वास करना था, परंतु खुदा असंभव को लेता और वास्तविक बना देता है जब उसे उसके वचन पर लिया जाए। हो सकता है डॉक्टर ने कह दिया हो तुम कभी भी कैंसर से छूट नहीं पाओगे। हो सकता है डॉक्टर ने कह दिया हो तुम कभी भी दोबारा चल नहीं पाओगे। अच्छा तुम्हारे लिए ऐसा करना असंभव होगा, परंतु असंभव भी फीके पड़ जाते हैं जब खुदा को उसके वचन पर लिया जाए। इससे कोई मतलब नहीं कि डॉक्टर क्या कहता है, वो तो जितना अच्छा कर सकता है कर रहा है, परंतु खुदा तो खुदा है। आमीन। और उसका वचन उसी के जैसा है, और आप उसके वचन को लीजिए और यह हमेशा के लिए तय कर देता है। अगर तुम विश्वास करो और इस पहाड़ से कहो हट जा, और अपने हृदय पे संदेह ना करो, और परंतु विश्वास करो कि जो कुछ तुमने कहा है पूरा होगा, तो जो कुछ तुमने कहा है तुम उसे पा सकोगे। खुदा को उसके वचन पर लीजिए। उसने वहीं से खुदा को महिमा देना और लोगों को बताना चालू कर दिया कि वह किसी पुरुष को जाने बगैर ही एक बच्चे को पाने जा रही थी। अब याद रहे उसने स्वयं पर एक जिम्मेदारी डाल ली थी, आलोचना की जिम्मेदारी। परंतु मरियम ने आलोचना के विषय सोचने के लिए रुकी नहीं, उसने आलोचना की परवाह ही नहीं करी। जब एक मनुष्य पवित्र आत्मा को पाने आता है तो वह परवाह नहीं करता कि पड़ोसी क्या कहेगा। आप परवाह नहीं करते, आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे, आप अन्य भाषा बोलेंगे या जो कुछ भी आप करते हैं वह बीत चुका होता है। आपने खुदा को उसके वचन पर लिया है। आप आलोचना की परवाह नहीं करते। आप शैतान द्वारा बनाई घरेलू बौद्धिक संगति जैसे प्रतिष्ठा कहते हैं उसे खो चुके होते हैं। खुदा का पक्ष ही वह चीज़ है जिसकी आप चाहत रखते हैं। आप परवाह नहीं करते कि पवित्र आत्मा आपसे क्या करवाता है। चिल्लाना, चीखना या रोना या तेज आवाज़ में चिल्लाना या जो कुछ भी आप करना चाहें या जो कुछ भी आपको पवित्र आत्मा करने के लिए प्रेरित करता है आप उसे करते हैं। आप परवाह नहीं करते। आप समस्त मानव निर्मित बातों को खो चुके होते हैं। आप यीशु मसीह में स्वतंत्र होते हैं। खुदा के आत्मा ने आपको स्वतंत्र कर दिया है। आप खुदा के सामर्थ्य में स्वतंत्र होते हैं। आप उसकी सुंदरता में स्नान करके आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। आपने उसके वचन को लिया है, इसने आपके हृदय में पकड़ बना ली है। आप परवाह नहीं करते, आप स्वयं को उड़ेल रहे हैं। आमीन। 44। मैं जानता हूँ कि आप लोग मेरे विषय में सोचते हैं कि मैं विचित्र तरीके से वर्तव्य करने वाला प्रचारक हूँ, परंतु मैं आपको इससे सुनिश्चित कराऊंगा। यदि आपने वैसा महसूस किया है जैसा मैंने किया तो आप तो इससे भी बढ़कर व्यवहार करते हैं। जी हाँ श्रीमान, क्योंकि मैं तो इसे रोके सहने की कोशिश ही करना हूँ। यह तो बस मेरे अड्डे में फटने को तैयार। स्वर्ग के खुदा के बारे में सोचना, जिन्हें स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की, वह ठीक अभी अपने वचन में होकर हमारे मध्य में वो स्वयं की पुष्टि कर रहा है। वह दिखा रहा है कि वह जीवित है, वह मरा हुआ नहीं है, परंतु वह सदा के लिए जीवित है। हम उससे कितना प्रेम करते हैं, हम उसकी कितनी सराहना करते हैं। आमीन। 38-39। मरियम ने एलीशिबा को पकड़ लिया और एलीशिबा ने मरियम और उन्हें एक दूसरे की पीठ थपथपाते हुए देखा और एक दूसरे के गले लगते हुए देखा और एक दूसरे को चूमते हुए देखा। एक दूसरे से मिलकर कितने खुश थे कि क्या ही मित्रता थी। और मैं देख सकता हूँ कि आखिरी में जब वह अलग हुए एक दूसरे से बातें कर रहे, एक दूसरे के हाथ को थामे हुए थे। मैं एलीशिबा को कहते हुए सुन सकता हूँ कि मरियम ने तुझे बहुत सालों से नहीं देखा, परंतु अभी भी वह उन सुंदर आँखों को पहचानती है जो तुझे तेरी माँ ऐना से मिली हैं। ओहो, और तुम बहुत खूबसूरत लड़की हो। और बस कैसा चल रहा है? वह कहती है और बस अच्छी हूँ, अद्भुत महसूस कर रही हूँ। वह कहती है कि मैं बहुत खुश हुई जब मैंने यह खबर सुनी कि तुम माँ बनने वाली हो। ओह, यह बात सही है, मैं भी बहुत खुश हूँ। उसने कहा। मरियम ने कहा, परंतु तुम क्या जानती हो, मैं भी माँ बनने वाली हूँ।
ओह, तो तुम्हारी और यूसुफ की शादी हो गई? नहीं, मैं तो शादीशुदा भी नहीं हूँ और मैं माँ बनने वाली हूँ। अच्छा, यह तो मैं नहीं समझती, परंतु तुम ही देखो, मेरा बच्चा 6 महीने का हो गया है और अभी तक इसमें जीवन का एहसास नहीं है, इसीलिए थोड़ी चिंतित हूँ। मरियम ने कहा, चिंता मत करो, क्योंकि खुदा का स्वर्गदूत अभी अभी मुझे सड़क पर दिखाई दिया और उसने मुझसे कहा, समझ और किसी भी पुरुष को नहीं जानती, परंतु फिर भी खुदा के पवित्र आत्मा ने मुझ पर छाया करी है और मैं उसका नाम यीशु रखूंगी। वो खुदा का पुत्र होगा। जैसे ही उसने यीशु कहा, छोटे यूहन्ना में जिंदगी आ गई और वह गर्भ में ही आनंद के मारे उछल पड़ा। एलीशिबा का चेहरा चमक उठा और वह कहने लगी, मेरे प्रभु की माता मुझसे कब मिलने आई, क्योंकि जैसे ही उसका नाम मेरे कानों में सुनाई पड़ा, मेरा बच्चा गर्भ में ही आनंद के मारे उछल पड़ा। यदि यीशु मसीह का नाम पहली बार में ही मानविया के होठों के द्वारा बोले जाने से मृत बच्चे में जीवन ले आया, यह अनंत जीवन और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है जो मरियम के गर्भ में ही ले आया। क्योंकि बाइबल कहती है, एलीशिबा बाइबल कहती है, यूहन्ना माँ के गर्भ में ही पवित्र आत्मा से परिपूरित हो गया था। जैसे खुदा ने अभी हमारी मदद की बोलने में और गीत को गाने में और आयतों को बोलने में, इसीलिए हम उनके लिए गीत गाना चाहेंगे। गिव थैंक्स। हेलो चेक। Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with the grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of all the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of all the Lord has done for us. Give thanks. Thank you, Lord. Amen. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son.
Hallelujah.